सो वॉट, अभी क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब इतना तो मेरे को भी नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन अभी शो चल रहा है जो है द 50, और जिसमें बहुत सारे लोग गए हैं, जिसका सबका नाम तो मुझे पता नहीं है, 50 लेकिन कुछ ज़्यादा फेमस लोग हैं, जैसे कि टीम 07 से 3 लोग गए हैं, आप तो जानती हो इतने बड़े बड़े लोग हैं। उसके बाद फिर मनीषा रानी, उतनी मेरे को पसंद नहीं है लेकिन वो गई है, इसलिए बता रही हूँ। प्रिंस लगा है, लेकिन मुझे एक टाइम बहुत पसंद था, अब थोड़ा कम होते जा रहा है, ना के बराबर। और भी बहुत सारे लोग गए हैं जिसको मैं थोड़ा बहुत पसंद करती थी, अब तो सब नीचे ही गिरते जा रहे लगता है। मतलब ये क्या बन गया भाई तुम लोग, टीम जैसा बन गया। मतलब टीवी ऑडियंस अलग बन गया, इधर वाला ऑडियंस गेम शो है तो गेम के बेसिस पे जज करो, वही सही रहता है। तो एक दिन तो गुजर चुका था उसका द 50 का, और उसमें फर्स्ट एलिमिनेशन जिसका हुआ था, फर्स्ट एलिमिनेशन वो था वंशज, जो कि टास्क नंबर 1 परफॉर्म किया था। मतलब मेरे नज़रों में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, फटाफट टास्क के बेसिस पे अगर उसको निकालते ना तो वो निकलता ही नहीं, क्योंकि उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया था रियल में। लेकिन यही हो गया ग्रुप 4 भेड़ चाल, मतलब कोई अच्छा परफॉर्म कर निकाल, क्योंकि भविष्य में आपको वही कॉम्पिटिशन रहेगा ना, और आप तो हो नहीं जवान जो आपको उसको बीट कर पाओ। कुछ जब आएगा टास्क तो आप तो बुढ़े बन के निकल जाओगे। मतलब एज हो चुका है तो एज वाले को क्या बोलूँ मैं, अंकल बोलूँ बुढ़े बोलूँ, किसी में भी आपको रिस्पेक्ट लगेगा तो आप ले लो। एज हो चुका है आपका तो आपको तो उसको बीट करने में दिक्कत जाएगा, तो इसलिए आपने निकाला तो आप मान जाओ, सीधी बात। ये बोला कोई ठीक होना होता है कि नहीं भाई तुमने बात नहीं किया, इंटरेक्ट नहीं किया, नहीं तुमने ना, तुम्हारा नाम ही नहीं पता मुझे, तुम्हारा नाम नहीं पता इसलिए मैंने तुम्हारे। अरे भाई तुम्हें नहीं पता तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, हमको पता है उसका नाम, वंशज नाम है उसका, तुम भी लिख लो, तुम्हारा धब्बा वही लगेगा। एक तो इतना अच्छा करियर था प्रिंस नरूला तुम्हारा, मतलब आपका इतना अच्छा चल रहा था रोडीज में, मतलब इतना अच्छा रिस्पेक्ट का बंदा था ना। मतलब मैं जब रोडीज देखी थी ना, इसके लिए देखी थी रोडीज, इसके लिए प्रिंस नरूला का टीम जीतना चाहिए, प्रिंस नरूला का। अब तो लगता है पनौती है, जिताओ ही मत, इतना घटिया काम कर रहा है तो जिताओ ही मत। मतलब एक होता है ना कि वो था क्या बोलते हैं, लगा हो गया था प्रिंस नरूला से कि जीत भी नहीं रहा है, और ना अच्छा बंदा लगता था मेरे को पहले ना, अच्छा बंदा, मैं स्टैंड लेता था जो टास्क करा उसके लिए, अपने फेवरेट में तो बहुत ही स्टैंड लेता था, ऐसा था, ठीक है। फिर धीरे 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 करके ना रिस्पेक्ट ऐसे गिरते 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 वो ना अंडा हो जाएगा, फिर माइनस माइनस चल जाएगा, फिर वो ना वो इज्जत नहीं रहेगा, वो फिर बदतमीजी निकलेगा तुम्हारे लिए, ऐसा हो गया मेरे। मतलब अब ऐसा, पहले ऐसा था कि प्रिंस नरूला के जो खिलाफ रहेगा ना वो मेरा हेटर, मतलब उसको मैं हेट दूंगी, ऐसा था मेरे लिए। और अब ऐसा हो गया कि जो प्रिंस नरूला के खिलाफ रहेगा ना उसको मैं सपोर्ट करूँगी। यस, सही बोल रही मैं। मतलब इंसान का एक गलती उसको सब चीज़ को छुपा नहीं देता, लेकिन इंसान बार बार गलती करे ना तो ऐसा लगता है कि वो पीछे वाला ना सिर्फ वो अच्छा दिखने के लिए किया था, बाकी रियल पर्सनैलिटी तो उसका यही है लगता है। अब ऐसा आपको लगता है कि नहीं लगता वो मुझे नहीं पता, लेकिन वंशज का जो हुआ है वो गलत हुआ है। अगर आप रियल ऑडियंस होंगे ना रोडीज़ के तो आपको समझ आएगा कि टास्क परफॉर्म करने के बेस में उसको निकाला नहीं गया तो उसके साथ अनफेयर हुआ है। और जो प्रिंस के जो वो हैं क्या बोलते हैं फैंस हैं, तो आप लॉजिक वाला बात समझो ना, हमने उनको घटिया नहीं बोल दिया सीधा, हमने क्या बोला है कि उन्होंने टास्क के बेस पे नहीं निकाला है, वो उनकी चॉइस है कि वो उसके निकाले हैं, वो उनकी चॉइस है सिर्फ उनकी, लेकिन उनको सबको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं था। मतलब मेरा जैसे कि उनको नहीं किया तो सब लोग भीड़ जाने चले गए। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा गलत था वैसे साथ, मतलब टास्क परफॉर्म करने के बेस पे करना था। और अगर आप टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे हो, इसमें कर रहे हो, तो तुम सीधा एक्सेप्ट करो कि इसका टास्क बहुत अच्छा था, मेरे को भविष्य में उससे खतरा था, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया ताकि मैं बच जाऊँ। अलग ही चल रहा है। एक तो सीवित मुझे ठीक ठाक लग रहा था प्रिंस की वजह से ना। अब जिसमें वो उसका विराट कोहली का जब से स्टेटमेंट दिया है ना, ओवर रेटेड, विराट कोहली तुमको ओवर रेटेड लगता है भाई, ओवर रेटेड, तुम होगे ओवर रेटेड चमचा कहीं का। मतलब विराट कोहली के बारे में कुछ बोलो हम सुन लें, ऐसा हम बिल्कुल ही नहीं होगा भाई। इतना कुछ देने के बाद देश को, इतना मैच जिताने के बाद देश का, फिर तुम उनको बोलोगे ओवर रेटेड, ओवर रेटेड। खुद कुछ नहीं किया तुमने देश के लिए भाई, इतना ज़्यादा तुम उड़ो मत, किसी को ओवर रेटेड बोलने का तुमको कोई हक ही नहीं है, खास करके क्रिकेटर और दूसरे स्पोर्ट्स में। क्योंकि तुमने स्पोर्ट्स में कुछ भी नहीं उखाड़ा है, जाके रोडीज में गए तो उसमें भी हक क्या करें। सिर्फ एक टास्क किया था, सिर्फ एक टास्क, उसमें भी, और बाकी तो हक ही दिया था। और जिसने भी वर्सेस को स्टैंड लिया तो उसके लिए बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब लिया करके, क्योंकि भाई रियल बात यही है कि वो आउटसाइडर था इसलिए उसको निकाला गया है। टीवी वाले लोग टीवी तरफ घुस गए कि हम इधर रहेंगे, इन्फ्लुएंसर तरफ घुस गए, लेकिन वो भी आया था अपने बेस पे, अपना मेहनत करके आया था। भाई तुम सेम प्लेटफॉर्म में खड़े थे, जितने 50 लोग थे सब सेम प्लेटफॉर्म में खड़े थे, मतलब वर्सेस किसी से नीचे नहीं है, वर्सेस किसी से ऊपर नहीं है, तुम सब बराबर हो, तुम सब बराबर हो। तुम्हारा फॉलोवर मैटर नहीं करता तो किसी नहीं करता। अगर तुमको इतना ही था चुल कि मतलब
नहीं तुम मेरे से नीचे हो तो उसमें समझ में नहीं आता, तुमको पता है जब वंशज आ रहा है तो अरे नीचे कैटेगरी का कोई आ रहा है तो फिर तुम जाओ मत, तुम्हारा है गैप लो हो जाएगा ना, क्योंकि तुम सेम बेस पे खड़े हो भाई, सेम घर में रह रहे थे, सेम टास्क परफॉर्म कर रहे थे, क्या ही बोलना। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वंशज के और जो वो शो में हुआ था उसके लिए। आपको क्या है वो आप जानिए, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, लेकिन ये मेरा और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जिसको सुनना है सुनो, जिसको नहीं सुनना है भाड़ में जाओ। मेरे को किसी से वो नहीं है कि भाई मेरा सुनो सुनो सुनो, वैसे भी तो 0-0 अंडा जा रहा है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक और 0 लग जाएगा तो मेरे को चल जाएगा, समझे क्या। इसी साथ साथ राम राम चलते अपन खाना पीना मतलब काम धंधा में भैया। सुबह सुबह इधर वीडियो शूट करने के लाई हूँ और कुछ काम धंधा तो हुआ नहीं, तो घर जाके काम भी तो करना पड़ेगा, काम वाली भाई मैं ही हूँ भाई। तो ठीक है, बाय बाय, रब रखा, सब 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 सुखी रहो और सबको मतलब अच्छे ही, किसी की तरफ हेट नहीं है भाई, तुम लोग एकदम हेट में मत लेना, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जैसे कि मैं जिसको ना पसंद करूँगी ना तो उसको पूरा ना पसंद करती हूँ, जिसको पसंद करती हूँ उसको पूरा पसंद करती हूँ, ऐसा करती हूँ ना। और वो जो पसंद वाला इंसान है वो भी ना पसंद हो सकता है, ना पसंद वाला इंसान भी पसंद हो सकता है, काम के बेसिस पे, उसके काम के, उसके कर्म के, उसके जो दिखने वाला है उसके बेसिस पे ना, उसको ऑडियंस बेसिस पे। अब ऐसा नहीं कि जिसको मैं ना पसंद करूँ वो ना पसंद ही रहेगा, जिसको पसंद करूँ उसको पसंद ही रहेगा, तो इतना ज़्यादा आप वो मतलब, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा 2 ही लोग होते हैं, या तो पसंद या तो ना पसंद, मैं बीच वाली नहीं रहती, क्योंकि मेरे को ठीक ठाक लगता है, ऐसा नहीं है। तो जो समझना समझो, जय श्री राम, जय 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 जय, ठीक है, बाय।